सुप्रभात मित्रों, मेरा नाम भव्य पवार है। अतः अब मैं इस पाठ को आगे बढ़ाता हूँ। स्वाति आज भी अपनी सहपाठियों से अलग अकेले घूम रही थी। वह एक फूल के पौधे के पास बैठ गई। अचानक धप की आवाज हुई और एक चीख गूंज उठी। स्वाति उठकर तेजी से आवाज की ओर दौड़ी। झील के किनारे उसे एक लाल कपड़ा दिखाई दिया। वह उधर ही दौड़ने लगी। झील के पास पहुंचते ही उसे बचाओ बचाओ की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि उसकी कक्षा की एक लड़की नीरू झील में गिर पड़ी है। झील में उस स्थान पर पानी कम और कीचड़ अधिक थी। वह भाग दलदल बना हुआ था। वह पहुंचकर स्वाति ने नीरू से कहा, नीरू घबराओ मत, मैं अभी किसी और को बुला लाती हूँ। परंतु नीरू हाथ पांव पटक रही थी। स्वाति ने एक क्षण में सोचा। उसने अपने थैले से चाकू निकाला और पास ही की बेल काटने लगी। उसने उस कटी बेल को नीरू की ओर फेंका। को पिकनिक पर ले जाने का निश्चय किया गया। पिकनिक का स्थान एक झील को चुना गया। झील का वातावरण बहुत आकर्षक था। पहाड़ी स्थान और फूलों की भरमार इस स्थल की सुंदरता में चार चांद लगा रहे थे। अन्य लड़कियों ने सोचा कि स्वाति पिकनिक पर नहीं जाएगी, परंतु पिकनिक के दिन स्वाति ही सबसे पहले विद्यालय के द्वार पर खड़ी थी। सभी लड़कियां और अध्यापिकाएं बस में बैठकर पिकनिक स्थल पहुंच गईं। एक अच्छा स्थान देखकर अध्यापिका ने दरी बिछवा दी और कुछ लड़कियां वहां बैठकर हंसी मजाक करने लगीं और कुछ घूमने निकल गईं। धन्यवाद। मेरा नाम अन्वी पांडे है। अब मैं इस पाठ को आगे बढ़ाती हूँ। अध्यापिका ने स्वाति के मुंह पर पानी के छींटे मारे। तब वह होश में आई। सभी लड़कियां और अध्यापिका स्वाति को प्रशंसा की दृष्टि से देख रही थी। अध्यापिका ने स्वाति को शाबाशी दी। नीरू ने स्वाति को धन्यवाद देते हुए कहा, आज तुम न होती तो मैं अपने प्राणों से हाथ धो बैठती। हम तो तुम्हें घमंडी समझती थी, पर तुम तो सच्ची मित्र निकली। स्वाति ने शर्माते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे किसी से बात करने में संकोच होता है। तभी एक लड़की बोल पड़ी, तब तो हम तुम्हें शर्मीली कहा करेंगी। सभी लड़कियां ठहाका मारकर हंस पड़ी। इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कठिनाई के समय हमें हिम्मत और सूझबूझ से काम लेना चाहिए। धन्यवाद। सुप्रभात मित्रों, मेरा नाम प्रज्ञान राय है। अतः अब मैं इस पाठ को आगे बढ़ाता हूँ। नीरू ने बेल पकड़ ली। स्वाति उसे अपनी ओर खींचने लगी। इस काम में स्वाति के हाथ जगह जगह से कटने लगे। उसका कुर्ता भी फट गया, परंतु उसने हिम्मत नहीं हारी। वह नीरू को अपनी ओर खींचती रही। बीच बीच में वह बचाओ बचाओ भी चिल्लाती रही। उसकी बचाओ बचाओ की आवाज सुनकर अध्यापिका और अन्य लड़कियों भी वहां पहुंची गईं। चौकीदार भी आ गया। उन्होंने स्वाति के हाथों से बेल ले ली और वे नीरू को अपनी ओर खींचने लगे। नीरू घिसटती हुई सूखी जमीन पर आ गिरी। तब तक स्वाति पसीने से अतर-बतर हो चुकी थी। वह निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ी। धन्यवाद। वह नीरू को अपनी ओर खींचती रही। बीच बीच में वह बचाओ बचाओ भी चिल्लाती रही। उसकी बचाओ बचाओ की आवाज सुनकर अध्यापिका और
अन्य लड़कियां भी वहां पहुंच गईं। चौकीदार भी आ गया। उन्होंने स्वाति के हाथों से बेल ले ली और वे नीरू को अपनी ओर खींचने लगे। नीरू घिसटती हुई सूखी जमीन पर आ गई। तब तक स्वाति पसीने से तरबतर हो चुकी थी। वह निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ी थी। थैंक यू। चतुर कौन। एक जंगल था। उसमें शियार, लोमड़ी, भेड़िया और सिंह चारों एक साथ रहते थे। जंगल का राजा अपने साथियों के साथ बड़े आराम से रहता था। शियार, लोमड़ी और भेड़िया भी खुश थे। सिंह राजा था, लोमड़ी मंत्री थी, भेड़िया सेनापति था और शियार अदली था। एक दिन की बात है, सिंह ने मुंह खोलकर जमाई ली। पास ही भेड़िया बैठा था। उसने कहा, सरकार, आपके मुंह से बदबू आ रही है। हो गया, बोला, मैं जंगल का राजा हूँ, मेरे मुंह से भला बदबू कैसे आ सकती है। इतना कहकर वह भेड़िए पर झपटा। एक ही झपट्टे में उसकी गर्दन तोड़ दी, पंजों से उसका पेट फाड़ दिया। बेचारा बेमौत मारा गया। यह देखकर सियार और लोमड़ी बेहद डर गए। अगले दिन सिंह ने मुंह खोलकर फिर जमाई ली और सियार से पूछा, अब तू बता, क्या सियार कल भेड़िया की बुरी गत अपनी आंखों से देख चुका था। उसने सोचा, राजा का मिजाज गर्म हो गया है, हमें नरमी से काम लेना चाहिए। वह बोला, हुजूर, आपके मुंह से इलायची की खुशबू आ रही है। आहा, कितनी प्यारी सुगंध है। यह कहकर सिंह को खुश करने के लिए सियार जोर जोर से हंसने लगा और उसकी तारीफ के फूल बांधने लगा। धन्यवाद। अब आगे की कहानी रैलन से सुनिए। सियार जोर जोर से हंसने लगा और उसकी तारीफ के पुल बांधने लगा। सिंह ने डांट कर कहा, चापलूस कहीं का, तुझसे मुझे यही आशा थी। इतना बड़ा यह जंगल, इसका मैं अकेला राजा, ताजा खून मैं पीऊं, जानवरों को नोच नोच कर मांस मैं खाऊं, कलीजी मैं चबाऊं, फिर मेरे मुंह से बदबू ना आएगी तो किसके मुंह से आएगी। तेरी मति मारी गई है। कहता है खुशबू आ रही है। सियार भी सिंह की जंगल था। उसमें सियार, लोमड़ी, भेड़िया और सिंह चारों एक साथ रहते थे। जंगल का राजा अपने साथियों के साथ बड़े आराम से रहता था। सियार, लोमड़ी और भेड़िया भी खुश थे। सिंह राजा था, लोमड़ी मंत्री थी, भेड़िया सेनापति था और सियार अर्दली। एक दिन की बात है, सिंह ने मुंह खोलकर जमाई ली। पास ही भेड़िया बैठा था। उसने कहा, सरकार, आपके मुंह से नाराज हो गया, बोला, मैं जंगल का राजा हूँ, मेरे मुंह से भला बदबू कैसे आ सकती है। इतना कहकर वह भेड़िए पर झपटा। एक ही झपटे में उसकी गर्दन तोड़ दी, पंजों से उसकी पेट फाड़ दिया। बेचारा बेमौत मारा गया। यह देखकर सियार और लोमड़ी बेहद डर गए। अगले दिन सिंह ने मुंह खोलकर फिर जमाई ली और सियार से पूछा, अब तू बता, क्या मेरे मुंह से बदबू आती है। कल भेड़िए की बुरी गत अपनी आंखों से देख चुका था।
उसने सोचा, राजा का मिजाज गर्म हो गया है, हमें नरमी से काम लेना चाहिए। वह बोला, हुजूर, आपके मुंह से इलायची की खुशबू आ रही है। आह, कितनी प्यारी सुगंध है। यह कहकर सिंह को खुश करने के लिए भेड़िया जोर जोर से हंसने लगा और उसकी तारीफ के पुल बांधने लगा। थैंक यू। सिंह ने डांट कर कहा, चापलूस कहीं का, तुझसे मुझे यही आशा थी ना। इतना बड़ा यह जंगल, इसका मैं अकेला राजा। ताजा खून मैं पीऊं, जानवरों को नोच नोच कर मांस मैं खाऊं, कलेजी मैं चबाऊं, फिर मेरे मुंह से बदबू ना आएगी तो किसके मुंह से आएगी? तेरी मती मारी गई है, कहता है खुशबू आ रही है। सियार भी सिंह की नाराजगी का शिकार हो गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें सच बोलना चाहिए, लेकिन कड़वा सच नहीं जो किसी को बुरा लगे। हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार, मेरा नाम है अनिशा और तो आज आपको मैं एक कहानी सुनाने वाली हूँ जिसका नाम है चतुरकौन। बाकी बची लोमड़ी अगले दिन जब उससे भी सिंह ने वही सवाल पूछा तो वह बोली, सरकार, मुझे जुकाम हो गया है, बदबू खुशबू का कुछ पता नहीं चलता। सिंह उसकी ओर देखता रह गया। कहाँ भी गया है? जैसी वह बयार पीठ तब तैसी कीजिए। इस कहानी का महत्व है कि हमें सच बोलना चाहिए लेकिन कड़वा सच नहीं। धन्यवाद, आपने मेरी कहानी सुनी। आपका दिन शुभ रहे। इस कहानी में बोली के महत्व पर बल दिया गया है। हमें सच बोलना चाहिए लेकिन कड़वा सच नहीं जो किसी को बुरा लगे। हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। एक बार अपनी हाजिर जवाबी के कारण ही लोमड़ी सिंह की नाराजगी का शिकार होने से बच गई थी। आओ पढ़े कैसे। एक जंगल था, उसमें सियार, लोमड़ी, भेड़िया और सिंह चारों एक साथ रहते थे। जंगल का राजा अपने साथियों के साथ बड़े आराम से रहता था। सियार, लोमड़ी और भेड़िया भी खुश थे। सिंह राजा था, लोमड़ी मंत्री थी, भेड़िया सेनापति था और सियार अर्दली। धन्यवाद। नमस्कार, मैं इरीशा चौरे अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तिका का एक पाठ का अनुच्छेद पढ़ने जा रही हूँ। एक दिन की बात है, सिंह ने मुंह खोलकर जमाई ली। पास ही भेड़िया बैठा था। उसने कहा, सरकार, आपके मुंह से बदबू आती है। सिंह नाराज हो गया, बोला, मैं जंगल का राजा हूँ, मेरे मुंह से भला बदबू कैसे आ सकती है? इतना कहकर वह भेड़िए पर झपटा। एक ही झपटे में उसकी गर्दन तोड़ दी, पंजों से पेट फाड़ दिया। बेचारा बेमौत मारा गया। यह देख के सियार और लोमड़ी बेहद डर गए। धन्यवाद। मेरा नाम है आदर सिंह, मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। अगले दिन सिंह ने मुंह खोलकर फिर जमाई ली और सियार से पूछा, अब तू बता, क्या मेरे मुंह से बदबू आती है? सियार कल भेड़िए की बुरी गत अपनी आंखों से देख चुका था। उसने सोचा, राजा का मिजाज गर्म हो गया है, हमें नरमी से काम लेना चाहिए। वह बोला, हुजूर, आपके मुंह से इलायची की खुशबू आ रही है। आहा, कितनी प्यारी सुगंध है। यह कहकर सिंह को खुश करने के लिए सियार जोर जोर से हंसने लगा और उसकी तारीफ के
पुल बांधने लगा। धन्यवाद मैम। आश्चर्य सिंह ने डांट कर कहा, चापलूस कहीं का, तुझसे मुझे यही आशा थी। इतना बड़ा यह जंगल, इसका मैं अकेला राजा, ताजा खून मैं पीऊं, जानवरों को नोच नोच कर मांस मैं खाऊं, कलेजी मैं चबाऊं, फिर मेरे मुंह से बदबू ना आएगी तो किसके मुंह से आएगी? तेरी मति मारी गई है, कहता है खुशबू आ रही है। सियार भी सिंह की नाराजगी का शिकार हो गया। धन्यवाद। प्रणाम अध्यापिका, मेरा नाम हिमांक गोपलानी है। मैं तीसरी डी का छात्र हूँ। आज मैं दूसरा पाठ चतुर्कोण का आखिरी अनुच्छेद पढ़ने वाला हूँ। बाकी बची लोमड़ी। अगले दिन जब उससे भी सिंह ने यही सवाल पूछा तो वह बोली, सरकार, मुझे जुकाम हो गया है, बदबू खुशबू का कुछ पता ही नहीं चलता। सिंह उसकी ओर देखता रह गया। कहाँ भी गया है? जैसी बयार पीठ तब तैसी कीजिए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें समय को देखते हुए बात करनी चाहिए, समय की नजाकत देखते हुए बात करनी चाहिए। धन्यवाद। एक जंगल था, उसमें सियार, लोमड़ी, भेड़िया और सिंह चारों एक साथ रहते थे। जंगल का राजा अपने साथियों के साथ बड़े आराम से रहता था। सियार, लोमड़ी और भेड़िया भी खुश थे। सिंह राजा था, लोमड़ी मंत्री थी, भेड़िया सेनापति था और सियार अड्डाली। एक दिन की बात है, सिंह ने मुंह खोलकर जमाई ली। पास ही भेड़िया बैठा था। उसने कहा, सरकार, आपके मुंह से बदबू आती है। सिंह नाराज हो गया, बोला, मैं जंगल का राजा हूँ, मेरे मुंह से भला बदबू कैसे आ सकती है? इतना कहकर वह भेड़िए पर झपटा। एक ही झपटे में उसकी गर्दन तोड़ दी, पंजों से उसका पेट फाड़ दिया। बेचारा बेमौत मारा गया। यह देखकर सियार और लोमड़ी बेहद डर गए। अगले दिन सिंह ने मुंह खोलकर फिर जमाई ली और सियार से पूछा, अब तू बता, क्या मेरे मुंह से बदबू आती है? थैंक यू। कल भेड़िए की बुरी लत अपनी आंखों से देख चुका था। उसने सोचा, राजा का मिजाज गर्म हो गया है, हमें नरमी से काम लेना चाहिए। वह बोला, हुजूर, आपके मुंह से इलायची की खुशबू आ रही है। आह, कितनी प्यारी सुगंध है। यह कहकर सिंह को खुश करने के लिए सियार जोर जोर से हंसने लगा और उसकी तारीफों के पुल बांधने लगा। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम अमनीत किरण, मैं कक्षा 3E की छात्रा हूँ। मैं पाठ 2 चतुर्कोण का आगे से वाचन कर रही हूँ, जो ऐसा है। सिंह ने डांट कर कहा, चापलूस कहीं का, तुझसे मुझे यही आशा थी। इतना बड़ा यह जंगल, इसका मैं अकेला राजा, ताजा खून मैं पीऊं, जानवरों को नोच नोच कर मांस मैं खाऊं, कलेजी मैं चबाऊं, फिर मेरे मुंह से बदबू ना आएगी तो किसके मुंह से आएगी? तेरी मती मारी गई, कहता है खुशबू आ रही है। सियार भी सिया की नाराजगी का शिकार हो गया। धन्यवाद। मैं राजविदास आपके समक्ष पाठ का वाचन करने जा रही हूँ। बाकी बची लोमड़ी। अगले दिन जब उससे भी सिंह ने यही सवाल पूछा तो वह बोली, सरकार, मुझे जुकाम हो गया है, बदबू खुशबू का कुछ पता ही नहीं चलता। सिंह उसकी ओर देखता रह गया। कहा भी गया है, जैसी बहे बयार पीठ तब तैसी कीजिए। तो बच्चों, हमने इस पाठ से क्या सीखा? एक जंगल था,
उसमें सियार, लोमड़ी, भेड़िया और सिंह चारों एक साथ रहते थे। जंगल का राजा अपने साथियों के साथ बड़े आराम से रहता था। सियार, लोमड़ी और भेड़िया भी खुश थे। सिंह राजा था, लोमड़ी मंत्री थी, भेड़िया सेनापति था और सियार अर्दली। एक दिन की बात है, सिंह ने मुंह खोलकर जमाई ली। पास ही भेड़िया बैठा था। उसने कहा, सरकार, आपके मुंह से बदबू आती है। आगे की कहानी आरुष पढ़कर सुनाएंगे। धन्यवाद। सिंह नाराज हो गया, बोला, मैं जंगल का राजा हूँ, मेरे मुंह से भला बदबू कैसे आ सकती है। इतना कहकर वह भेड़िए पर झपटा। एक ही झपटे में उसकी गर्दन तोड़ दी, पंजों से उसका पेट फाड़ दिया। बेचारा बेमौत मारा गया। यह देखकर सियार और लोमड़ी बेहद डर गए। धन्यवाद। जानकर भेड़िए की बुरी गत अपनी आंखों से देख चुका था। उसने सोचा, राजा का मिजाज गर्म हो गया है, हमें नरमी से काम लेना चाहिए। वह बोला, हुजूर, आपके मुंह से इलायची की खुशबू आ रही है। आहा, कितनी प्यारी सुगंध है। यह कहकर सिंह को खुश करने के लिए सियार जोर जोर से हंसने लगा और उसकी तारीफ के पुल बांधने लगे। धन्यवाद। सुनिए, यह कहकर सिंह को खुश करने के लिए सियार जोर जोर से हंसने लगा और उसकी तारीफ के पुल बांधने लगा। सिंह ने डांट कर कहा, चापलूस कहीं का, तुझसे मुझे यही आशा थी। इतना बड़ा यह जंगल, इसका मैं अकेला राजा, ताजा खून मैं पीऊं, जानवरों को नोच नोच कर मांस मैं खाऊं, कलेजी मैं चबाऊं, फिर मेरे मुंह से बदबू ना आएगी तो किसके मुंह से आएगी। तेरी मति मारी गई है, कहता है खुशबू आ रही है। सियार भी सिंह की नाराजगी का शिकार हो गया। धन्यवाद। आगे की कहानी आप अनन्या से सुनिए।